वेलकम फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जो आज की रीडिंग है, ये रीडिंग है कि आपके एंसेस्टर्स आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। ये मैसेजेस कोई से भी हो सकते हैं। तो अगर आप पहली बार जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिर से वापस आए हैं, इस परिवार का हिस्सा हैं, तो भी आपका बहुत सारा वेलकम है। आप सभी का स्वागत है आपके ही परिवार में। तो आज की रीडिंग एक कलेक्टिव मैसेजेस की रहेगी, यानी कि कलेक्टिव मैसेजेस में देखेंगे कि आपके एंसेस्टर क्या कह रहे हैं। इन दिनों कलेक्टिव जो मैसेजेस हैं वही करने में मुझे आसानी महसूस हो रही है, क्योंकि मुझे उसमें बहुत देर ऑप्शंस के बारे में नहीं सोचना पड़ता, बहुत ज़्यादा देर ये नहीं सोचना पड़ता कि मुझे क्या चुनना है। बेसिकली कुछ मैसेजेस जब आपके लिए आते हैं तो मैं बस वो आप लोगों को देना चाहती हूँ, यानी कि आप लोग अपने मैसेजेस जल्दी से रिसीव कर सकें या फिर आपके मैसेजेस आप तक पहुँच जाएं। तो जो चीज़ें रेजोनेट हो उनको ले लीजिएगा, जो चीज़ें ना हो उनको जाने दीजिएगा। के लिए इस समय में करेक्टिव मैसेजेस भी सुनने जरूरी हैं, क्योंकि उससे आपको कोई ना कोई या तो फ्यूचर में हेल्प मिलेगी, या फिर आपके एंसेस्टर आपको किसी चीज़ के बारे में कुछ गाइड करना चाहते हैं, या डिवाइन आपको किसी चीज़ के बारे में कुछ गाइड करना चाहते हैं। तो हर चीज़ आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगी। ओपन हार्ट ओपन माइंड से देखिएगा और इस चीज़ को समझिएगा कि अगर आपके साथ में ये चीज़ें नहीं हो रही हैं या आपके साथ कुछ चीज़ें रेजोनेट नहीं करती हैं, वो किसी ना किसी के साथ करती हैं, किसी ना किसी की कहानी का वो हिस्सा है। और लास्ट वीडियो की मैं बात करूंगी। अगर आपको डायरेक्ट रीडिंग पे जाना है तो मैं टाइम स्टेप दे रही हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप डायरेक्ट अपनी रीडिंग पे जा सकते हैं। आप इस बात को स्किप कर सकते हैं। और अगर आपने अपने अप्रैल का वीडियो नहीं देखा है, आपके जो मैसेजेस हैं उनको नहीं सुना है, तो उसको सुन लीजिएगा। सुन इसलिए लीजिएगा क्योंकि हमेशा ही रीडिंग ऐसे नहीं हो सकती कि सब कुछ अच्छा अच्छा है, स्वीट स्वीट है। तो स्वीट स्वीट सब कुछ होता है, लेकिन उसके साथ अगर स्वीट ज़्यादा हो जाए तो फिर वो आपके मुंह को काटने लगता है। तो थोड़ा सा स्वीट के साथ सॉल्टी भी होना जरूरी है। ये रीडिंग कुछ ऐसी ही है, कुछ स्वीट है, कुछ सॉल्टी है। तो अगर आपको लगता है कि इससे आपको कोई हेल्प मिल सकती है तो देखिएगा, देख लिया है तो इसको याद रखिएगा। तो लास्ट के वीडियो में आपने जो कमेंट्स किए, तो मैं बहुत आभारी हूँ आप लोगों के कमेंट्स के लिए, आप लोगों के प्यार और साथ सपोर्ट के लिए। तो याद रखिएगा मेरी इस बात को, मैं हमेशा ही ये बात बोल देती हूँ, लेकिन याद रखिएगा कि रिटर्न टू सेंडर की जो एनर्जीज होती हैं वो आप कीजिए, वो आप लगातार कीजिए, क्योंकि आपके लिए वही इम्पॉर्टेंट है। लोग अपनी नेगेटिव एनर्जीज थ्रो कर रहे हैं, जो कि उन्होंने काफ़ी लाइफ टाइम से स्टोर कर रखी हैं, या फिर अगर उन्होंने अपने कार्मिक चीज़ें पूरी नहीं की हैं, या फिर वो हमेशा एक हेट और एंगर की एनर्जीज में रहते हैं, लोगों को जज करते हैं और उसी जगह से ऑपरेट करते हैं अपनी लाइफ को। तो वो ऐसी एनर्जी बाहर थ्रो कर रहे हैं, ताकि आप लोग जो कि अपने ऊपर काम कर रहे हैं, चाहे इस चैनल की बात कर लें या कहीं और की बात करें, तो आपकी पर्सनल लाइफ हो या फिर इस चैनल की बात हो, तो जो भी एनर्जी नेगेटिविटी थ्रो हो रही है, ताकि उस नेगेटिव एनर्जी को लेकर हम उसके साथ में कहीं ना कहीं स्टक हो जाएं। तो आपको स्टक नहीं होना है। जो लोग भी आपकी लाइफ में नेगेटिव एनर्जी को थ्रो कर रहे हैं, वो नहीं चाहते हैं कि आप आगे बढ़ें। देखिए, ये आपकी लाइफ का कोई सा भी एरिया हो सकता है। हमेशा मैं इस बात को बोलती हूँ, ये आपकी लाइफ का कोई सा भी एरिया हो सकता है। आप पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, आप बहुत खूबसूरत हैं, आपके बाल बहुत अच्छे हैं, आपकी आंखें बहुत सुंदर हैं, आपकी हंसी बहुत प्यारी है, या आप एक अच्छे इंसान हैं, आपका स्वभाव अच्छा है, या फिर आप जो कुछ भी कहते हैं उसका असर दुनिया पे होता है। अब ये दुनिया आपकी एक इंसान की हो सकती है, इस तरह का कोई प्लेटफॉर्म आपका हो सकता है। कहने का मतलब ये है मेरा कि जब आपके अंदर कुछ गुण होते हैं तो लोग उन गुणों को या तो कॉपी करने की कोशिश करते हैं, आप जैसा बनने की कोशिश करते हैं। होता क्या है उस सारी सिचुएशन में कि जब लोग हमारे जैसा बनने की कोशिश करते हैं, तो उस सिचुएशन में पहला कदम होता है कि वो आपको अप्रिशिएट करते हैं, आपको पसंद करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं और आपसे बहुत प्रभावित होते हैं। जब वो आपसे प्रभावित होते हैं तो फिर वो आपकी जैसा बनना चाहते हैं। नेक्स्ट स्टेप में जब वो आपकी जैसा बनना चाहते हैं, तो थर्ड स्टेप में वो आपकी जैसी बातें करते हैं, आपके जैसे कपड़े पहनते हैं, आपके जैसे प्रिटेंड करते हैं, कोशिश करते हैं आपके जैसा बनने की। उसके बाद क्या होता है कि फिर उनको लगता है कि उनको वैसा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, या फिर उनकी लाइफ में वो चीज़ें क्यों नहीं हो रही हैं जो या तो उस इंसान के जीवन में हो रही हैं जो उनका आइडियल है, या फिर जिससे वो प्रभावित हैं। तो होता क्या है कि उनको लगता है कि अगर हम इसके जैसे नहीं बन सकते, तो या फिर आपके रिश्ते अच्छे हैं, या फिर आपका भाग्य अच्छा है, या आप हार्ड वर्क कर सकते हैं, या आप करते हैं, या आपको समझ है दुनिया की, कुछ भी हो सकता है ये, या आपकी एक छोटी सी सोच हो सकती है जो किसी को ट्रिगर करे, या कोई बहुत बड़ी बात भी हो सकती है कि आप ऐसे घर खानदान में पैदा हुए हैं जहाँ पर बहुत कुछ है, और कहीं कोई आपसे वहाँ कंपैरिजन करने की कोशिश कर रहा है जहाँ पर कुछ नहीं है। तो ये कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। कई बार उल्टा हो सकता है कि आपके पास कुछ नहीं है लेकिन आप बहुत खुश हैं, इससे भी लोग ट्रिगर हो जाते हैं।
और आपके पास सब कुछ है और आपके पास खुशी नहीं है, उससे भी लोग ट्रिगर हो जाते हैं। तो हम कह नहीं सकते इस इंसानी स्वभाव के अंदर, जो कि इतना माया जाल वाला है, कि इंसान कब कहाँ किस बात से ट्रिगर हो जाता है। तो फिर वो अपनी नेगेटिव एनर्जी को थ्रो करता है अलग अलग तरीके से। कभी लोग थ्रो करते हैं, कभी लोग आपकी प्रशंसा करके आपके ऊपर थ्रो करते हैं। यानी कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर आप किसी की तारीफ़ कर रहे हैं या आप करें, मतलब आपकी कोई तारीफ़ कर रहा है या फिर आपको कोई बहुत अप्रिशिएट कर रहा है, तो वाक़ई में वो आपकी तारीफ़ कर रहा है। होता क्या है कि लोग जब आपकी तारीफ़ करते हैं तो वो तारीफ़ डेफ़िनेटली आपकी करते हैं, आपके उस गुण की तारीफ़ करते हैं, लेकिन वो ये एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि आप में वो गुण हो सकता है, कि इसके पास कैसे हो सकता है। पहले लोग आप जैसा बनना चाहते हैं, पहले लोग आपको एप्रिशिएट करते हैं, फिर वो आपकी चीज़ों को अपनाते हैं, फिर वो आपके जैसा बनने की कोशिश करते हैं, फिर जब वो नहीं बन पाते तो फिर वो आपसे चिढ़ जाते हैं और फिर वो आपकी लाइफ से सब छीन लेना चाहते हैं। यानी कि अगर उनके पास नहीं है तो आपके पास भी नहीं होना चाहिए। लेकिन होता क्या है कि ये बात समझनी बहुत ज़रूरी है कि जब आप इस तरह की चीज़ें करते हैं ना, आप इंसानी दुनिया में हैं, लेकिन आपके आसपास जो दुनिया है ना एनर्जी की, वो हर एक आँख से, अगर आपको कभी कोई स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस हुए हैं तो आप भी समझ पाएंगे कि आपके आसपास की जो दुनिया है एनर्जी लेवल पे, वो आपको चारों तरफ से देख रही है। आपके जीवन का, आपकी एनर्जी का, आपकी लाइफ का, आपकी सोच का कोई एक ऐसा पार्ट नहीं है, एक ऐसी सोच नहीं है जिसको आप छुपा सकते हैं। ये आपको लग सकता है, ये आपकी गलत फहमी हो सकती है कि आप उसको छुपा सकते हैं, पर आप ऐसा नहीं कर सकते। तो मैं इस बात को इसलिए ही कह रही हूँ क्योंकि इस बात को मैंने देखा है और मैंने समझा है और मैंने उस चीज़ को इम्प्लीमेंट भी किया है। तो जो चीज़ें मैंने इम्प्लीमेंट की हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। जब इस चीज़ की समझ है कि दुनिया में जो कुछ भी हम करते हैं, जो एनर्जी हम क्रिएट कर रहे हैं, वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड देख रहा है और हमें उसको ही जवाब देना है जाके, और हमें जवाब देना है। आप इस बात को डिनाई नहीं कर सकते कि आपको जवाब नहीं देना है, आपको जवाब देना है। किसको जवाब देना है? जो आपकी स्पिरिचुअल टीम है, आपको सबसे पहले उसी को जवाब देना है, अगर आप उस तक पहुंच जाते हैं तो। नहीं पहुंचते हैं तो जो भी आपके कर्मास होंगे उसके अकॉर्डिंग आपकी लाइफ में होगा, आप उन तक भी नहीं पहुंच पाएंगे। बहुत कुछ ऐसा होता है जो कि हमारी लाइफ को अप एंड डाउन में ले जाता है एनर्जी लेवल पे, हमारे इस शरीर को छोड़ने के बाद भी। तो जब तक हम इस शरीर में हैं, हमारे पास ये सुविधा है कि हम अपने कर्मों को सही करना चूज करें, ना कि हम कंपटीशन की भावना से, नेगेटिव एनर्जी की भावना से और लोगों की लाइफ में कुछ उनके लिए बुरा करने की भावना से कुछ करते रहें। किसी के जैसा हमें नहीं बनना, कभी भी नहीं बनना, और ज़रूरत भी नहीं है। आपको खुद के जैसा बनना है। अगर आप में कोई क्वालिटी नहीं है, कोई गुण नहीं है और आप किसी से प्रभावित हैं, तो आप उन गुणों से, उन चीज़ों से सीख सकते हैं। एक ही टाइम पीरियड में बहुत लोगों को सेम आइडियाज, सेम बातें, सेम मैसेजेस जो होते हैं डाउनलोड होते हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही पर्सन को होता है, बहुत लोगों को होती हैं एक साथ सारी चीज़ें। तो बहुत सारे लोग एक जैसी चीज़ों को एक्सपीरियंस करते हैं। ऐसा नहीं है कि एक के लिए ही है सब कुछ दुनिया में, पर आपकी जर्नी में आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है, आपको उस पर ध्यान देना होता है। जब आप उस पर ध्यान नहीं दे पाते हैं या आप नहीं देना चाहते हैं और आपका फोकस किसी और पे होता है, तो जो आपको मिलने वाला होता है वो आपको नहीं मिलता। कई बार लोगों को ये लगता है कि कई बार ऐसे लोगों को ये लग सकता है या लगता है कि हमने अपना अपना केक तो हमने खा लिया है, अब हमें तुम्हारा केक भी खाना है। यानी कि हमने अपने हिस्से की चीज़ें तो कर ली हैं, पर अब जो तुम्हारे पास है वो हमें चाहिए। भाई, ये सब करने से पहले या ये सब सोचने से पहले एक चीज़ सबसे पहले आपको सोचनी चाहिए। अगर आप लाइफ में कुछ अचीव कर रहे हैं, आप जिनसे भी प्रेयर करते हैं, चाहे आप नेगेटिव वे में करें चाहे आप पॉजिटिव वे में करें, आप मानते हैं किसी एनर्जी को, किसी रूप को, चाहे वो आप डार्क मैजिक में करें या डार्क एनर्जीज में करें या लाइट एनर्जीज में करें, आप किसी न किसी रूप को मानते हैं, किसी न किसी एनर्जी को मानते हैं। तो जहाँ डार्क एनर्जीज हैं वहाँ लाइट एनर्जीज भी हैं, जहाँ पे ब्लैक है वहाँ पे वाइट भी है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप हमेशा वाइट की तरफ फोकस करते हैं कि आपको वाइट एनर्जी से हेल्प मिलेगी, लेकिन कभी कभी डार्क एनर्जीज भी आपको बहुत हेल्प कर जाती हैं, और अक्सर डार्क एनर्जीज हेल्प कर जाती हैं अगर आप सही बात पे होते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और दूसरी बात ये है कि अगर आपको ये लगता है कि आपको बहुत नेगेटिविटी महसूस हो रही है और आप उस एनर्जी को रिटर्न टू सेंडर नहीं कर पा रहे हैं, तो अगेन चेक कीजिए कि वो आपके थॉट हैं या नहीं। और इसमें कोई बुराई नहीं है, आपके थॉट हैं या नहीं। आपको बस यही कहना है कि जो भी ये थॉट्स हैं, मुझे ये नहीं चाहिए। अगर ये मेरे नेगेटिव थॉट हैं तो प्लीज़ इसको चेंज कीजिए, इसको पॉजिटिव बनाने में मेरी मदद कीजिए, क्योंकि वो आपकी मदद ही कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि चुटकी बजाई और आपके थॉट चेंज हो गए। आपको एफर्ट तो करने पड़ेंगे, आपको अपने एक्शंस लेने पड़ेंगे। जब लास्ट हमने वीडियो किया था तो उसके शायद थर्ड ऑप्शन में जो पहली ब्लेसिंग सी आई थी उसमें ये था कि क्या आपने अपने एंजल से हेल्प मांगी है। एंजल थेरेपी और कल डेक से वो कार्ड था।
तो क्या आप अपने एंजल से हेल्प मांगते हैं? हेल्प मांगने पर आपको गाइडेंस मिलेगी, गाइडेंस को आपको एक्शन में लाना होगा। तो अगर आप रिटर्न टू सेंडर करना नहीं चाहते हैं कि उससे किसी का लॉस होता है या फिर उससे किसी को किसी का कोई हार्म होता है, तो रिटर्न टू सेंडर में ऐसा नहीं होता है। रिटर्न टू सेंडर एक सिंपल सी चीज़ है कि जो एनर्जी आपकी तरफ किसी ने भेजी है वो आप वापस कर रहे हैं, क्योंकि वो आपको नहीं चाहिए। उसमें किसी का लॉस होता है या उसमें किसी का प्रॉफिट होता है, ये आपका कंसर्न नहीं है, क्योंकि अगर ये आपका कंसर्न है तो फिर आप अपने लिए चिंतित नहीं है। अगर आपके लिए ये कंसर्न है कि दूसरे का लॉस ना हो रहा हो, तो डेफिनेटली आप अपना लॉस करवाने वाले हैं, क्योंकि जब आपकी तरफ कोई एनर्जी भेज रहा है नेगेटिव, अगर आपको ऐसा लगता है और आपको ऐसा नहीं भी पता है, अगर आप ये कहते हैं अपनी स्पिरिचुअल टीम से, जो कि बहुत ही वाइज होती है, बहुत वाइज होती है हमारी स्पिरिचुअल टीम, डेफिनेटली तभी वो हमारी स्पिरिचुअल टीम है। तो जो हमारे स्पिरिचुअल गाइड्स हैं, जो हमारे मेंटोर हैं, जो हमारे लिए सब कुछ हैं, हमारी स्पिरिचुअल टीम, तो जब आप उनको कहते हैं तो वो ऐसे ही तो किसी की तरफ एनर्जी नहीं भेज देंगे। तो आप उनके थ्रू इसलिए ही काम कर रहे हैं क्योंकि आप नहीं चाहते किसी का लॉस हो, आपका मन अच्छा है, आपकी आत्मा अच्छी है। तो हम किसी का जब नुकसान नहीं करना चाहते हैं, इसलिए हम ऐसे जा रहे हैं, घूम के जा रहे हैं। हम डायरेक्ट नहीं कह रहे हैं कि हम वापस भेज रहे हैं, हम नहीं भेज रहे हैं। मैंने इसलिए कभी आपसे नहीं कहा कि आप कहें कि आप वापस भेज रहे हैं। आप अपनी स्पिरिचुअल टीम से कहिए कि आपको ज़रूरत नहीं है इसको वापस भेजा जाए, क्योंकि आपको इस चक्कर में पड़ना ही नहीं है। दूसरा, अगर आप ये सोचते हैं कि दूसरे का लॉस ना हो जाए, तो याद रखिएगा, अगर वाकई में ही किसी ने आपकी तरफ एनर्जी भेजी है तो उसने आपके बारे में क्या सोच के भेजी है और किस लिए भेजी है। क्या लॉस आपका करवाना कोई इंसान चाहता है? आपकी सुंदरता को छीन लेना चाहता है, आपको अनमैरिड रखना चाहता है, आपको उस सिंगल सिचुएशन में रखकर खुद आपके साथ में कोई रिलेशन बनाना चाहता है, या फिर आपको सदा एक प्यार की एनर्जी से दूर रखना चाहता है, या फिर आपका बिजनेस हड़प लेना चाहता है, या फिर आपको कंगाल देखना चाहता है, या फिर आपको एक इल हेल्थ में देखना चाहता है। क्या चाहता है कोई ऐसा इंसान आपसे जो आपको बैड एनर्जीज भेजता है? तो कुछ तो चाहिए उस इंसान को आपसे जो कि आपको बैड एनर्जीज भेजता है, बैड वाइब्रेशन भेजता है। तो डेफिनेटली इस बात को ध्यान में रखते हुए आपको हर चीज़ को रिटर्न टू सेंडर करना है, हर एनर्जी को रिटर्न टू सेंडर कीजिए, और वही एनर्जी रिटर्न टू सेंडर होंगी आपकी स्पिरिचुअल टीम के द्वारा, जो कि आपकी तरफ भेजी गई होंगी। जो नहीं होंगी वो नहीं होंगी, वो जो नहीं होंगी, अगर किसी ने आपकी तरफ कोई एनर्जी भेजी ही नहीं है तो वो रिटर्न टू सेंडर करेंगे क्या? तो फिर आप ये कहिए उनसे कि मुझको अपनी एनर्जी को, अपने थॉट्स को पॉजिटिव करना है, मुझे उसमें हेल्प चाहिए। तो यहाँ पर ये बात मैंने आपको इसलिए ही कही क्योंकि कमेंट में आया था आपके, और जिन लोगों को नहीं सुनना था उनके लिए डेफिनेटली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प्स था। तो साथ ही साथ कोर्ट हाउस की एनर्जीज हैं यहाँ पे, यानी कि कोर्ट की जो एनर्जीज हैं वो रहेंगी या हैं, क्योंकि अगर आपकी लाइफ में किसी ने आपके साथ कुछ गलत किया है, ये आपको समय भी पता चलेगा और आपके लिए अच्छा ही होगा। बेसिकली आपके लिए जो भी होगा अच्छा होगा। मैंने आपको पहले भी कहा है, अगर आपकी लाइफ में कोई टावर मूवमेंट आता है, तैयार रहिए और साथ ही साथ हैप्पी रहिए, क्योंकि वो हैप्पी टावर होगा। आपकी लाइफ में कोई भी ऐसा टावर मूवमेंट नहीं आएगा जो कि आपकी लाइफ को खराब करेगा, क्योंकि जो भी टावर मूवमेंट आपकी लाइफ में आने थे वो आ चुके हैं। अब सिर्फ आपकी तरफ नेगेटिव एनर्जी थ्रो की जा रही है ताकि आप अपनी लाइफ में आगे ना बढ़ सकें। यहाँ पे रीडिंग को आगे बढ़ाने से पहले एक बात मैं आपको बता देना चाहती हूँ, या आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। जब लोग स्पिरिचुअल अटैक की बात करते हैं, या जब लोग स्पिरिचुअल अटैक्स करते हैं, आपके ऊपर स्पेल वर्क करते हैं, तो कभी कभी, जैसे कि मेरा ये प्लेटफॉर्म है, तो जैसे कि आपको पता है चैनल पे स्पेल वर्क होते रहे हैं और होते हैं अभी भी जस्ट, तो लोग क्या करते हैं कि आपके मुंह में शब्द देते हैं, यानी कि वो आपके ऊपर कोई ऐसा स्पेल वर्क करते हैं कि जब आप कार्ड पढ़ें, जब आप कोई मैसेजेस दें तो आपके मैसेजेस जाएं। तो मैं इस बात से अवेयर हूँ। मैं खाली यही बताना चाहती हूँ कि मैं अपने मैसेजेस नहीं देती हूँ। मुझे पता है कि इस चैनल पे इतने स्पेल वर्क हो चुके हैं, इतने स्पेल वर्क हो चुके हैं कि अब मैं हर चीज़ के लिए यहाँ पे रेडी हूँ। मुझे पता है कि कहाँ क्या हो रहा है। पहले मैं ये सोचती थी कि लोगों के अंदर इतनी हेट, जेलसी, कंपटीशन या फिर नेगेटिविटी नहीं होती, पर अब मुझे पता है कि वो होती है और लोग आपकी तरफ वही थ्रो करते हैं। तो जब आपकी तरफ कोई नेगेटिविटी या नेगेटिव वाइब्रेशन थ्रो की जाती हैं तो आपको खुद को उससे प्रोटेक्ट करना ही होता है। मैं अपनी रीडिंग के अंदर बिल्कुल भी अपने मैसेजेस नहीं देती हूँ, चाहे मेरे ऊपर कोई भी स्पेल वर्क किया गया हो, लेकिन मैं अपने मैसेजेस अपनी इस रीडिंग्स में नहीं देती हूँ। मुझे पता है मैं क्या बोल रही हूँ और कब बोल रही हूँ, और मुझे क्या बोलना है और मुझे क्या नहीं बोलना है, क्योंकि ऐसे ऐसे स्पेल वर्क भी होते हैं जब आपके मुंह में वो शब्द डाल दिए जाते हैं जो कि सामने वाला सुनना चाहता है, या फिर आपसे कुछ हाँ करवाना चाहता है, या फिर आपकी बातों को वो जानना चाहता है। तो ऐसे स्पेल वर्क, ऐसी बाइंडिंग भी की जाती है और मैं अवेयर हूँ।
तो आज की रीडिंग को स्टार्ट कर लेते हैं। तो आज की रीडिंग के लिए थैंक यू सो वेरी मच डियर एंसेस्टर, थैंक यू सो वेरी मच डियर आर्चएंजल माइकल आपकी प्रेजेंस के लिए। और ये बातें मैं आपसे क्यों कह रही हूँ, ये बातें मैं आपसे इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मेरे को मैंने आपको बताया है ये मेरी मजबूरी है। मुझे आर्चएंजल माइकल ने बहुत ही क्लियर इंस्ट्रक्शन दिया है कि मुझे ये बातें बोलनी होंगी, मैं कुछ नहीं कर सकती, मुझे ये बातें बोलनी ही है, वरना ये चीज़ें तो बहुत समय से चल रही हैं और आपको पता भी है। ये जो स्पिरिचुअल अटैक्स हैं, ये रिचुअल्स हैं, ये स्पेल वर्क हैं, ये हैक्सिस हैं, कर्सिस हैं, ये जो कुछ भी है ये बहुत टाइम से चल रहा है भाई। मैं क्या कर सकती हूँ इसमें, मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं किसी की सोच को नहीं बदल सकती। मैं सिर्फ अपना काम कर सकती हूँ जो मैं यहाँ करने आई हूँ, आप लोगों को गाइड करने। मेरा वीडियो देखते हुए आपको जब भी नेगेटिविटी महसूस होती है रिटर्न टू सेंडर कीजिए, और उसमें बिल्कुल भी हिचकना आपको नहीं है, क्योंकि आपकी लाइफ में अगर आप सही रास्ते पे हैं तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आर्चएंजल माइकल से यही प्रेयर है कि वो आपको प्रोटेक्ट करें। थैंक यू सो वेरी मच डियर एंसेस्टर्स आपकी गाइडेंस के लिए। इसलिए अगर आपको स्पिरिचुअल अटैक की मैं बात करूं तो आपको बहुत अच्छे से 2 एग्जांपल मैं दे सकती हूं स्पिरिचुअल अटैक के, जो मेरे चैनल पे हुए हैं और आप लोगों को पता है उन एग्जांपल्स के बारे में, आप लोग जानते हैं। एक जब मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था कि मैं बोल भी नहीं पा रही थी, बहुत टाइम पहले की ही बात है, डेफिनेटली साल भर से ज़्यादा ही हो गया। जब मैं बोल भी नहीं पा रही थी, मेरी आवाज़ ही नहीं निकल रही थी, तब मेरे थ्रॉट चक्र के ऊपर, कम्युनिकेशन के ऊपर मेरे स्पेल वर्क किया गया था। और दूसरा आपको ध्यान होगा जब मेरे हाथ पे चोट लगी थी, जब मेरी हथेली में मेरी हथेली बहुत बुरी तरह से जल गई थी, तो ये दूसरा स्पेल वर्क था कि मैं कार्ड ही शफल ना कर पाऊँ, मैं उन हाथों से काम ही ना कर पाऊँ जिन हाथों से मैं इन कार्ड्स को शफल करती हूँ। ये बातें मैं आपको क्यों कह रही हूँ, क्योंकि आप लोगों के लिए स्पिरिचुअल अटैक का वीडियो मैं बनाने वाली थी और उस टाइम मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल अटैक हुए, बहुत सारे रिचुअल्स ऐसे हुए जो कि मैं उन वीडियोज़ को नहीं बना पाई। लेकिन फिलहाल के लिए, अभी के लिए आपको मैंने इतना बता दिया है कि लोग नहीं चाहते, जैसे कि मैं आप लोगों को हमेशा बताती हूँ, लोग नहीं चाहते कि मैं वीडियो बनाऊँ, क्योंकि वीडियोज़ में बहुत सारी बातें बाहर आ रही हैं, आएंगी और आती रहेंगी। पहले भी आई हैं, पहले मैं अवेयर नहीं थी, अब मैं अवेयर हूँ और प्रिपेयर हूँ। तो यहाँ पे डेफिनेटली बहुत कुछ ऐसा है जो कि चल रहा है और आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि आप लोग इस चैनल की वीडियो देखते हैं या फिर आपने इस चैनल पे या इस वीडियो पे क्लिक किया है, तो ये आपके लिए सुनना जरूरी होगा। तो ये जरूरी नहीं है कि अगर आपका गला खराब हुआ हो तो आपने कुछ खाया है उसकी वजह से खराब हुआ हो। कभी कभी कुछ ऐसे रिचुअल्स होते हैं जो कि आपके थ्रॉट चक्र को, आपकी कम्युनिकेशन को टोटली ब्लॉक करने के लिए होते हैं। कुछ ऐसी आपको चोटें लगती हैं जो कि आप उन चीज़ों में ना आगे बढ़ सकें, आप अपने कामों को ना कर सकें, इसलिए आपके ऊपर किए जाते हैं। तो ये 2 एग्जाम्पल आपको बिल्कुल क्लियर कट एग्जाम्पल मैंने आपको दिए हैं जो मेरे साथ हुए हैं इस चैनल पे स्पेल वर्क के, जिसमें कि ऐसा हुआ, क्योंकि ना तो वो जलने का कोई कारण था और ना ही वो गला खराब होने का कोई कारण था। ये बात मैं अब समझ पाई, क्योंकि रिसेंट में भी अभी ये कम्युनिकेशन को ब्रेक करने का और थ्रॉट चक्रा पे स्पेल करने का और हाथों के ऊपर, अपनी चीज़ों के ऊपर थर्ड आई इंट्यूशन को ब्लॉक करने के ये स्पेल्स चले हैं अभी इन दिनों में, फिलहाल चले हैं। मैंने सोचा आपको बता दूं, मार्केट में नई चीज़ें चल रही हैं ये है तो पुरानी, मतलब नया इस चैनल पे भी दोबारा किया गया है। तो थैंक यू सो वेरी मच। तो मुझे कुछ नहीं लेना है, मैं सब चीज़ों को रिटर्न टू सेंडर कर रही हूँ, मुझे इस एनर्जी से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए आर्चएंजल माइकल से यही प्रेयर है, जो भी एनर्जी से उनको वापस कीजिएगा प्लीज़ आर्चएंजल माइकल। हाँ, और सबसे ज़्यादा आपके एंसेस्टर जो आपको कहना चाहते हैं, ग्रेटिट्यूड मस्ट है आपके लिए, ग्रेटिट्यूड देते रहिए। इट वॉज माई टाइम टू गो, आई ऑलवेज गिव यू अ गुड नाइट किस। तो आपके एंसेस्टर के जो भी मैसेजेस हैं, मैं इन कार्ड के हिसाब से नहीं लेने वाली हूँ, जो भी इसमें मैसेजेस लिखे हैं मैं आपको वो मैसेजेस दूंगी जो कि चैनल होंगे या फिर जो इनसे मैं समझ पाऊंगी। तो आप इनसे अपने लिए मैसेज ले लीजिएगा, पर ये मैसेजेस आपके लिए रेयर ही होंगे। तो आपके एंसेस्टर आपको कहना चाहते हैं कि आप जो भी काम कर रहे हैं उससे आप एक फुटप्रिंट छोड़ रहे हैं। अगर आप एक अच्छे इंसान हैं, जरूरी नहीं है कि आपका ऐसा प्लेटफॉर्म हो, ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत बड़ी तादाद में लोगों के साथ इंटरेक्शन करते हो, ये ज़रूरी नहीं है कि आप जब कोई इस तरह की चीज़ करें तभी आप लोगों के दिलों पे छाप छोड़ते हो। अगर आपका अच्छा स्वभाव है और आपने जीवन में किसी एक इंसान के ऊपर भी अपनी छाप छोड़ी है, तो आपने बहुत बड़ा अचीवमेंट किया है। उसी अचीवमेंट के लिए आपके एंसेस्टर आपको कह रहे हैं इट वाज माई टाइम टू गो, उनका जाने का समय था, क्योंकि अब आपको छाप छोड़नी थी। आपकी जिन भी एंसेस्टर की मैसेज हैं उन्होंने आपके लिए अपने पच्चीनों पे चलने का रास्ता बनाया है। आई ऑलवेज गिव यू गुड नाइट किस। तो आपके एंसेस्टर चाहते हैं कि आप अपने हार्ट स्पेस से काम करें और आप उसी रास्ते पे आगे बढ़ेंगे या आप बढ़ें, जिससे कि आप अपनी छाप छोड़ सकें दुनिया के ऊपर। तो दोनों तरह से ही मैसेजेस मैं आप लोगों के लिए देखूंगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ आपके एंसेस्टर के जो रियल मैसेजेस हैं वो आप तक पहुँचे, ना कि जो कि कार्ड में लिखे हैं वो आप तक पहुँचे। तो जो चीज़ें रेजोनेट उनको ले लीजिएगा, जो ना हो तो जाने दीजिएगा।
आई हैव अ न्यू अंडरस्टैंडिंग। तो आपके सिस्टर का पहला मैसेज है कि आपकी लाइफ में जो भी हो रहा है उससे एक न्यू अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं आपकी लाइफ में जो कि आपके लिए अंडरस्टैंड करना जरूरी है, यानी कि आप कुछ नई चीज़ों की तरफ जा रहे हैं, कुछ नई चीज़ों को सीख रहे हैं, या फिर लाइफ को लेकर एक न्यू अंडरस्टैंडिंग आपकी भी डेवलप हो रही है। ये आपके लिए मैसेजेस हैं, ध्यान रखिएगा, ये उनकी तरफ से आपके लिए मैसेज के लिए एक न्यू अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है, चाहे वो आपके लोगों के लिए हो, परिवार के लिए हो, रिश्तों के लिए हो, सिचुएशंस के लिए हो, आपकी लव लाइफ के लिए हो, आपके फाइनेंसिस के लिए हो, आपकी स्पिरिचुअलिटी के लिए हो, या फिर आपके उन लोगों के लिए हो जिनके साथ आप रहते हैं या आप रहे थे। क्योंकि एक कमेंट जो लास्ट में आया था कि अपने परिवार के अगेंस्ट जाना बहुत बड़ी बात होती है। अपने परिवार के अगेंस्ट जाना, कोई इंसान अपने परिवार के अगेंस्ट तभी जाता है जब वो सब चीज़ें करके थक चुका होता है और वो उस जगह पे, उस सिचुएशन में, उन हालातों में रहना नहीं चाहता, या रहकर उसका दम घुट रहा होता है, तब वो इंसान अपनी बात कहना चाहता है। और रही दूसरी बात ये कि भाई बहनों के लिए, छोटे भाई बहनों के लिए, छोटे भाई बहनों के लिए बड़े भाई बहन हमेशा ही माँ बाप के समान होते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हर इंसान अपनी जिम्मेवारी निभाए। लास्ट टाइम में ही मैंने आपको कहा था, लास्ट वीडियो में, कि अगर जो इंसान, जिसकी जो जिम्मेदारी है, अगर वो निभा ले तो सारी सिचुएशन सारी दुनिया की अच्छी हो जाए। तो लोग नहीं निभाते हैं, बच के भागते हैं, या फिर नहीं निभा पाते हैं। कुछ भी सिचुएशन हो सकती है, उनके अपने हालात हो सकते हैं, या फिर वो नहीं करना चाहते हैं, जो कुछ भी है, व्हाटएवर जो भी रीज़न हो सकता है इसका। लेकिन फिर भी जब आप अपने लिए कोई स्टैंड लेते हैं या फिर आप अपनी लाइफ को जीना चाहते हैं, तो परेशानी लोगों को होती ही है और होगी ही। इसलिए अपनी लाइफ के लिए स्टैंड लेने से नहीं रुकना है, और ना ही आपको दुनिया के शोर की तरफ फोकस करना है। आपका मन क्या कहता है, आपकी आत्मा आपको किस तरफ लेके जाती है, आपको उस तरफ फोकस करना है। यू हैव नथिंग टू फील गिल्टी अबाउट। आपके सिस्टर क्लियरली आपको मैसेज दे रहे हैं कि अपने लिए जब भी कुछ चुनना पड़े तो आपको कुछ भी गिल्टी महसूस नहीं करना। गिल्टी इसलिए महसूस नहीं करना, ये नहीं है कि आप किसी को बेइज्जत कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, ये नहीं कह रहे आपके सिस्टर। आपके सिस्टर कभी भी आपको कुछ भी, किसी को भी डिसरिस्पेक्ट करने के लिए नहीं कहेंगे, अपनी मर्यादा से बाहर निकलने के लिए नहीं कहेंगे। अपनी मर्यादाओं में रहते हुए आपको कुछ भी गिल्ट फील करने की ज़रूरत नहीं है। जब भी आप अपने लिए कोई बड़ा स्टेप उठाते हैं, जब भी आप अपनी लाइफ को जीना चाहते हैं, और लोग ये कहें कि तुमने हमारे साथ ऐसा किया था या तुमने हमारे साथ वैसा किया था, अगर लोग आपको इस गिल्ट ट्रैप में रखते हैं ना, इसमें आपके लिए गिल्ट फील करने वाली कोई बात नहीं है। अगर आपने अपनी जिम्मेवारियां अच्छे से निभाई हैं, आपने अपने रिश्ते अच्छे से निभाए हैं, जहाँ पर आपको जिसकी मदद करनी थी पैसों से, तन मन धन से आपको जहाँ जिसकी मदद करनी थी और आपने की है, अगर उसके बाद भी आपसे कोई कहता है आपने रिश्ते नहीं निभाए, तो आपको उसके लिए गिल्ट फील करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि सब कुछ कर लेने के बाद अगर आप चीज़ों को समझ रहे हैं और आप अपने आप को गिल्ट में ले जा रहे हैं, तो आप गलत कर रहे हैं। आपको अपने लिए स्टैंड लेना है, और आपको लेना ही होगा, क्योंकि अब ये वो वक्त नहीं है जब आप ये कहें कि आप कुछ करना चाहते हैं या आप कुछ सोच रहे हैं और आप नहीं कर सकते क्योंकि कोई नहीं चाहता। आपको अपने लिए सोचना होगा, लेकिन अगेन पॉजिटिव वे में। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया है, यूनिवर्स नेगेटिविटी के साथ में अब नहीं है। एज ए सोल आई कैन बी इन सेवरल प्लेसेस एट वंस। तो आप एक साथ बहुत सारी जिम्मेवारियां निभा सकते हैं, आपके एंसेस्टर्स। और यहाँ पे यूनिकॉर्न आपसे ये कहना चाहते हैं कि अपनी उस मैजिकल एनर्जी पर बिलीव करो, अपने उस मैजिक पे बिलीव करो जो तुम्हारे अंदर है। अगर तुम्हें ये लगता है कि तुम अपने आप को समझ रहे हो और उसमें एक बदलाव लाना है, तो उसके लिए गिल्ट महसूस नहीं करना, क्योंकि तुम एक साथ बहुत सारी चीज़ों को करने की काबिलियत रखते हो, या फिर तुम कर सकते हो। तो यहाँ पर आपके एंसेस्टर आपको इस चीज़ के लिए गाइड करना चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को संभाल सकते हैं। आई एम नॉट डेड। अगेन ये मैसेज रिपीट है लास्ट के जो हमने मंथली रीडिंग की थी उसमें से। तो आप एक खुली उड़ान भर सकते हैं, आप डिवाइन के साथ कनेक्टेड हो सकते हैं, आप अपने जीवन की नई शुरुआत कर सकते हैं, और ये बहुत जल्दी होगी। यूनिकॉर्न डेक में एक कार्ड है जिसमें सेम ऐसा ही पिक्चर है, इमेज है, वहाँ पे वो कार्ड है वेरी सून का। तो ये बहुत जल्दी ही होगा। आप एक न्यू अंडरस्टैंडिंग के साथ में आगे बढ़ेंगे, और उसके लिए आपको बिल्कुल भी गिल्ट महसूस करने की ज़रूरत नहीं है। इफ़ आई हैड ओनली नोन देन बट आई नो नाउ आई वुड हैव लिव्ड डिफरेंटली। यही बात मैं आप लोगों को बार बार कहने की कोशिश करती हूँ। अगर आप अभी अपनी सिचुएशन को समझ लेंगे, तो आप अपने आप के लिए या किसी भी सिचुएशन के लिए बाद में अफसोस नहीं करेंगे। मुझे ये पता है, बहुत मैं नहीं जानती, लेकिन जितना भी मैं जानती हूँ, मुझे ये पता है कि सही रास्ते पे रहना ही हमें चूज़ करना होता है, हमें पॉजिटिविटी को ही चूज़ करना होता है। आप नेगेटिव होते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन आप क्यों हैं ऐसे, आपके बिलीफ सिस्टम में क्यों ऐसी बातें हैं, क्यों आप नेगेटिविटी थ्रो करते हैं, क्यों आप नेगेटिव रहना चाहते हैं, क्यों आप किसी की लाइफ से कुछ छीन लेना चाहते हैं, क्यों आप किसी को अपने साथ बांधना चाहते हैं, क्यों आप खुद किसी के साथ बंधना चाहते हैं, चाहे वो स्पेल वर्क के द्वारा हो या फिर किसी पे कोई डोमिनेशन करके हो, किसी पे कोई पॉजेसिवनेस करके हो। इन सब चीज़ों से आप सिर्फ और सिर्फ अपनी लाइफ की जर्नी खराब ही करते हैं, और वही ही होगी।
मैं ये नहीं कह रही कि मेरे शब्द ही अंतिम शब्द हैं, लेकिन मैंने ऐसा ही समझा है। तो यहाँ पर आपके एंसेस्टर भी आपसे कह रहे हैं कि अपनी स्थिति को समझो, क्योंकि जो आपने आगे जीना है वो बहुत खूबसूरत है। अगर अभी आप नहीं समझोगे, अभी आप नहीं चलोगे, तो आप फिर डिफरेंट तरीके से कैसे जियोगे। इसलिए ही देखिए, आपके लिए सामने जो ये कार्ड है ना, ये कहता है कि अगर मुझे पहले पता होता जो मुझे अब पता है, तो मैं शायद अपनी लाइफ को डिफरेंट तरीके से जीता। आई हैव ए न्यू अंडरस्टैंडिंग। आपको जो न्यू अंडरस्टैंडिंग मिल रही है अपनी लाइफ को जीने के लिए, उसमें आप डिफरेंट तरीके से जी सकते हैं और उसमें आपको गिल्ट महसूस नहीं करना है। तो देखते हैं यहाँ पर आपके एंसेस्टर आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर एंसेस्टर्स आपकी गाइडेंस के लिए। फाइंडिंग योर वे। ओके, ये कार्ड कहता है कि आप जब कोहरा नीचे आता है तो फिर आपको आगे का दिखाई नहीं देता, बस आप फोकस करके चलिए और जहां आपको पहुंचना है आप वहां पहुंच जाएंगे। और उस पहुंचने में, उस यात्रा में आपको कोई भी गिल्टी महसूस करने की ज़रूरत नहीं है। उस पहुंचने में आपको जो भी न्यू अंडरस्टैंडिंग मिल रही है अपने पाथ पे, उसको लेते चलिए और उसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि आपके लिए एक यहाँ पे रास्ता है, दूसरा यहाँ पे आपके लिए अपग्रेडेशन है। द पावर ऑफ आपके एंसेस्टर के मैसेजेस में एंसेस्टर का कार्ड आ ही गया। थैंक यू सो वेरी मच डियर एंसेस्टर आपकी प्रेजेंस के लिए। Our ancestor understood the power of intent and imagination, so paint the future the way you wanted, beginning with your thoughts. So आपके ancestor चाहते हैं अगेन आई हैव अ न्यू अंडरस्टैंडिंग। तो आपको जो न्यू अंडरस्टैंडिंग मिल रही है लाइफ को लेकर, उसके साथ जीने की कोशिश कीजिए और अपने फ्यूचर को पेंट करने की कोशिश कीजिए नए रंगों में। पुराने रंग या फिर जो बदरंग हो चुकी हैं चीज़ें, उनको छोड़ने का और नए रंगों के साथ, नई सोच के साथ, न्यू इमेजिनेशन के साथ जुड़ने का वक्त है। लाइटनिंग द डार्कनेस। तो जो चीज़ें अब आपके लिए सब आपको नहीं करती, उनके लिए उनमें आगे बढ़ना या फिर उनको छोड़ना अब आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। और देखिए, हर इंसान घर नहीं छोड़ सकता, हर इंसान उस सिचुएशन से बाहर नहीं निकल सकता, हर इंसान अपनी सिचुएशन को बदलने के लिए बड़े डिसीजन नहीं ले सकता। इसके लिए भी बहुत पावर लगती है, इसके लिए भी बहुत पावर लगती है, इसके लिए भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली सोचना पड़ता है। तो आप जिस जगह पर हैं उस जगह पे रहते हुए आप अपनी सिचुएशन को कैसे ठीक कर सकते हैं, उसके क्या डिफरेंट तरीके हो सकते हैं। एज ए सोल आई कैन बी इन सेवरल प्लेसेस एट वंस। तो एक ही चीज़ को ठीक करने के कई तरीके हो सकते हैं। तो आप किस तरीके से अपने जीवन को जीते हैं। प्रोटेक्शन एंड स्ट्रेंथ। लव इज़ हु वी आर। तो हम प्यार ही हैं, प्यार हमें बनाता है और हमारे साथ चलता है। ऑलवेज रेडी टू प्रोटेक्ट एंड स्ट्रेंथन यू इन टाइम्स ऑफ नीड। तो आपके लिए ये एनर्जीज हैं कि आप प्रोटेक्टेड भी हैं और आपके पास में स्ट्रेंथ भी है। और अपने प्रोटेक्शन के बारे में, अपनी स्ट्रेंथ के बारे में आपको गिल्टी महसूस करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि आपने कमेंट बॉक्स में कहा कि आपको ऐसा लगता है कि किसी का नुकसान ना हो। किसी का नुकसान नहीं होगा, नुकसान उसी का तो होगा जो आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। अगर कोई आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर ही नहीं रहा है तो उसका नुकसान क्यों होगा। इसका एक सिंपल सा ही एग्जाम्पल है। ये कुछ ऐसा है कि आपके घर में कोई ज़बरदस्ती घुस के बैठ जाता है, तो क्या आप बैठने देंगे? आप उसे निकालेंगे। तो अगर आप उसको निकालेंगे, तो अगर आपके माइंड में कोई थॉट आके ज़बरदस्ती बैठ जाता है या कोई बिठाने की कोशिश कर रहा है, कोई नेगेटिविटी आपकी लाइफ में लाने की कोशिश कर रहा है, तो क्या आप उसे रखेंगे? उसको नहीं रखेंगे ना, उसको निकालेंगे। तो उसको निकाल दीजिए। अगेन लाइटनिंग द डार्कनेस। अपनी अंदर की डार्कनेस को लाइट में लाने का वक्त है। चाहे अपनी उस जगह पे रहते हुए इन चीज़ों को कीजिए और चाहे वहाँ से बाहर निकल के कीजिए, लेकिन कुछ तो कीजिए और वो भी पॉजिटिव वे में कीजिए। नेगेटिव जब भी लोग सुनते हैं तो लोग अगेन जैसे कि अपने हिसाब से सब चीज़ों को सोचने लग जाते हैं। अच्छा कुछ तो करना है, चलो भाई स्पेल वर्क कर दो भर के, चलो इसको जार में डाल दो, आओ इसको किचन में ले जाके सारे हर्ब्स इसके कैंडल पे लगा दो, सारे सूप बना दो, सब कुछ कर दो, पता नहीं क्या कर दो, भगवान जाने। ओपन टू मिरेकल्स। व्हेन योर हैंड्स, योर माइंड एंड योर हार्ट आर कंप्लीटली ओपन, दिस इज व्हेन मैजिक बिगिंस टू हैपन। ड्रॉप ऑल प्रिजम्पशंस एंड बी ओपन टू मिरेकल्स। लास्ट रीडिंग्स में मैंने आपसे कहा था कि आपको कुछ चीज़ें अनलर्न करनी पड़ेंगी। अगर आपने नहीं देखा है अपना अप्रैल का वीडियो जरूर देखिएगा। उसमें यही बात है कि आपको कुछ चीज़ों को अनलर्न करना होगा। आपके जो भी बिलीफ सिस्टम है, आपके थॉट पैटर्न है, आपने जो सीख रखा है, आपने जो जान रखा है, उन सब चीज़ों को छोड़कर अपने आप को टोटली ओपन करना होगा, सरेंडर में करना होगा और एक नई एनर्जी के साथ में, नई सोच के साथ में अपने जीवन में आगे बढ़ना होगा। दिस इज़ व्हेन मैजिक बिगिंस टू हैपन। जादू तभी होता है जब हम जादू के लिए ओपन होते हैं। ड्रॉप ऑल प्रिजम्पशन एंड बी ओपन टू मिरेकल्स। ओपन रहिए मिरेकल्स के लिए, तभी वो आपकी लाइफ में होंगे। द मिस्ट्री ऑफ लाइफ। Wander in the mystery of life and wonder at it. Do it regularly. Your soul near shooting star, not neon lights. तो अगर आपकी लाइफ में कुछ भी चेंजेस होते हैं या आपको करने हैं तो उसको होने दीजिए। लाइफ आपकी तरफ जो भी थ्रो कर रही है उसको आने दीजिए। जो चीज़ें आपकी नहीं है उसको भेजिए, जो चीज़ें आपकी हैं उनको रखिए, जो चीज़ें आपके काम में आ सकती हैं उनको अप्रिशिएट कीजिए। और इस वीडियो को शुरू करने के टाइम पे ही जब मैंने इस वीडियो के लिए जस्ट कैमरा ओपन ही किया था
सिर्फ एक ही थॉट था और वो था थैंक यू। तो थैंक यू का वर्ड ही है आपके लिए। अपने एंसेस्टर को आभार दीजिए, अपनी स्पिरिचुअल टीम को आभार दीजिए, अपनी लाइफ को आभार दीजिए कि वो आपको यहाँ पे कैसे ले जा रही है। तो ये कुछ कार्ड्स हैं जिसमें है, तो ये कुछ ऐसे कार्ड्स हैं जिसमें कुछ ना कुछ मैसेजेस आपको मिल सकते हैं। तो देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस आते हैं। तो इसमें फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, शेप्स हैं, अल्फ़ाबेट्स हैं। तो आपके लिए यहाँ पे है गुआवा, तो ये आपको पसंद भी हो सकता है। लेडी फिंगर, ये आपके काम भी आ सकता है या फिर आपको पसंद भी हो सकता है, देख लीजिएगा अपने हिसाब से। ये खाली एक्स्ट्रा मैसेजेस हैं जो मैं आपके लिए ले रही हूँ। आपके लिए कलर है यहाँ पे ब्लू, और यहाँ पर आपके लिए है 3। ये 3 गिफ्ट्स हैं आपके लिए। तो 3 मंथ में, 3 वीक्स में, 3 आवर्स में आपके लिए कुछ ना कुछ अच्छा सरप्राइज हो सकता है। ओके, किसी का बर्थडे भी हो सकता है 3 मंथ में। ब्लू कलर है यहाँ पर आपके लिए। दोनों तरफ के मैसेजेस मैं आपको दिखा रही हूँ ताकि आपके साथ जो चीज़ें रेजोनेट हो उनको आप ले लें। जो चीज़ें आपके साथ में आपको लगता है रेजोनेट नहीं होती उनको जाने दीजिएगा। आपके लिए यहाँ पे कार्ड है लॉयर का। कोर्ट हाउस की एनर्जीज ऑलरेडी थी। यहाँ पर मैसेज है लाफिंग का। तो या तो ये लॉयर हंस रहा है या फिर आप हंस सकते हैं, आई डोंट नो। इस मैसेज से आप क्या समझते हैं आप देखिएगा। लॉयर का मैसेज है और लाफिंग का, तो मैं लाफिंग को ही ऊपर रखने वाली हूँ। यहाँ पे डेफिनेटली ब्लू की एनर्जीज हैं, तो ये आपके लिए कार्ड में मैसेजेस हो सकते हैं। तो कुछ ना कुछ थैंक यू सो वेरी मच डियर एंसेस्टर्स। ऑलरेडी कोर्ट हाउस की एनर्जीज हैं। कोर्ट का कुछ ना कुछ झमेला रहेगा। वाइट का मैसेज है यहाँ पे, और यहाँ पे मैसेज है बाईसाइकिल का। तो ओके, बाईसाइकिल को रख लेते हैं क्योंकि आपकी जर्नी के बारे में है। आप दोनों तरफ के मैसेजेस ले सकते हैं। अच्छा खाइएगा, आपको हेल्दी खाने की ज़रूरत है, और अगर आप खा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो देखते हैं आपके एंसेस्टर आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। थोड़ा सा कैमरा हिल गया है, क्षमा प्रार्थी हूँ। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। आप क्या गाइड करना चाहते हैं? थैंक यू सो वेरी मच डियर एंसेस्टर्स। आप क्या गाइड करना चाहते हैं सभी को? गाइडेंस, ओह ट्रांसफॉर्मेशन, वेरी गुड। तो आपके लिए यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है, और ये कार्ड है डेफिनेटली डेथ और रिबर्थ का, आपको पता ही है टैरो के अंदर। तो ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी से, तो इस बदलाव वाली स्थिति में, ट्रांसफॉर्मेशन की स्थिति में आप जुड़ रहे हैं ज़मीन से, आप जुड़ रहे हैं आसमान से, आप जुड़ रहे हैं न्यू लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग से। एक नई समझ के साथ में आप आगे बढ़ रहे हैं, और आपकी इस यात्रा में, इस ट्रांसफॉर्मेशन में आप वहाँ पहुँच रहे हैं जहाँ आपको पहुँचने की ज़रूरत है। आप उस चीज़ को अचीव कर रहे हैं जो आपको अचीव करने की ज़रूरत है। आपके लिए जो नेक्स्ट मैसेज है, ये मैसेज है गाइडेंस का। ये क्लियर मैसेज है आपके एंसेस्टर की तरफ से। वैसे ये 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, लेकिन ये कार्ड यहाँ पे जिन कार्ड्स के साथ में आया है, इस लाइन के साथ में, तो वैसे आप अपने लिए कोई एक लाइन भी चूज़ कर सकते हैं स्पेसिफिकली, जो मुझे लगता है ये आप क्या मैसेज लेना चाहते हैं अलग से अपने लिए, यानी कि आप स्पेसिफिकली अपने लिए मैसेज चूज़ कर सकते हैं। गाइडेंस का मैसेज है यहाँ पे। तो आपको ओपन रहना है गाइडेंस के लिए, और आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी इंटेंशन मैटर करती है आपकी इस गाइडेंस में। तो आप अपनी गाइडेंस को किस तरह से रिसीव करते हैं, गिल्ट वाली जगह से रिसीव करते हैं, या फिर आपकी इंटेंशन क्लियर है कि आप क्या करना चाहते हैं। तो मैं अगेन फिर यही कहूँगी, आप जहाँ से भी ऑपरेट करते हैं वहीं पे आपको चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। अगर आप यूनिवर्स को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो बहुत बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। ओके, 2 कार्ड अपने आप ही आ गए हैं। रिबेल का कार्ड है यहाँ पे, प्रोटेक्शन एंड स्ट्रेंथ, और यहाँ पे कार्ड द रिबेल का कार्ड है एम्परर का। तो आपने बहुत सारी जो अंडरस्टैंडिंग है वो ली है लाइफ से, या आप ले रहे हैं, इसलिए आपकी लाइफ में एक न्यू अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है। चीज़ों को बेहतर समझ रहे हैं और चेन्स को ब्रेक कर रहे हैं, और ऑलरेडी चेन्स तो ब्रेक हो चुकी हैं। देखिए लाइफ में ना लोगों की चेन्स ब्रेक हो चुकी हैं। आपको उन लोगों के बारे में, उन सिचुएशंस के बारे में समझ में आएगा, या आ रहा है जहाँ पर आप बटे हुए थे, जहाँ पर आपने अलग अलग एक्सपीरियंसेस लिए हैं, अलग अलग टाइम पे, अलग अलग लोगों से, अलग अलग सिचुएशंस में। तो ये जो कुछ भी है, इस पे हंसने का वक्त है, मैं यही कह सकती हूँ यहाँ पे। क्योंकि आप एक साथ ऐसा भी हो सकता है कि आपको पता नहीं है, लेकिन आप एक ही टाइम पीरियड पे सोल लेवल पे आप ट्रैवलिंग कर रहे हो, और आपने बहुत सारे एक्सपीरियंसेस लिए हैं, इसलिए आपका इनर चाइल्ड हंस रहा है। यानी कि आपको भी नहीं पता कि आपके साथ में क्या हो रहा है या किस तरह से हो रहा है, और आप रिबेलियस हो जाते हैं बार बार, या फिर आप लॉयरगिरी करने लग जाते हैं, जो आपके कार्ड के पीछे कार्ड था। यानी कि आप चीज़ों को
सबूतों के आधार पर मानते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर ये कहा गया है हर चीज़ सबूत नहीं होती, हर चीज़ में आपको क्रिटिकल नहीं होना है, हर चीज़ के अंदर आपको ये नहीं कहना है ऐसा ही ठीक है या वैसा ही ठीक है। हर चीज़ के लिए सबूत मांगने की ज़रूरत नहीं है कि पहले मुझे साबित करो, पहले मुझे क्लियर करो, मेरे लिए गवाह लेकर आओ, तब मैं इस चीज़ को मानूंगा या मानूंगी। तो ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होगा। आपको ये समझना होगा कि सोल लेवल पे आपकी जर्नी बहुत चल रही है और सोल लेवल पे आप बहुत ज़्यादा एक्सपेंड कर रहे हैं और आपकी लाइफ चेंज हो रही है। आपके लिए यात्राएं हैं और ये यात्रा आपकी सोल लेवल पर भी हो सकती है। एक बेबी बाहर रो रहा है तो उसको थोड़ा इग्नोर कीजिएगा। बच्चा रो रहा है बाहर से आवाज़ें बहुत आती हैं। तो बेबीज़ जो होते हैं या तो उनको कुछ चीज़ चाहिए होती है या फिर वो अपनी तरफ अटेंशन खींचना चाहते हैं। तो या तो ये बेबी आप खुद हो रहे हैं या फिर आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है जो ये बेबी बना हुआ है जिसको अटेंशन सीकर हो रहा है, या फिर आप एक न्यू फेज में है जहाँ पर आप कुछ सीख रहे हैं। और तो यहाँ पर आपकी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है वो आपके लिए एक न्यू बिगनिंग फेज में है, क्योंकि बेबी की वॉइस भी आ रही है बाहर से और यहाँ पे बेबी भी है। सक्सेस का मैसेज है आपके लिए। तो आप की लाइफ में आप जो कुछ भी चाहते हैं पाना वो आप पा सकते हैं, क्योंकि सक्सेस का कार्ड है आपके लिए 6 ऑफ वॉन्ड्स का। ये सक्सेसफुल टाइम पीरियड आपके लिए है क्योंकि आप इस जर्नी पर आगे बढ़ रहे हैं या फिर आप बढ़ना चाहते हैं। ये कार्ड भी यही कहता है, वेंडर इन द मिस्ट्री ऑफ लाइफ एंड वंडर एट इट, डू इट रेगुलरली, योर सोल नीड शूटिंग स्टार नॉट नियॉन लाइट्स। तो आपके सिस्टर आपसे ये कह रहे हैं कि आप एक सक्सेसफुल रोड पे हैं अपने एक्सपीरियंसेस के आधार पर, उसी तरह से आपको चलना है या फिर आपको दुनिया को देखना है। एलोननेस, ये कार्ड है हर्मिट का। जब ये हर्मिट अलोन होता है तो इसके लिए ये श्राप नहीं होता, इसके लिए ये वरदान होता है। जब एक एनर्जी अलोननेस की आती है तो आपकी कोई न्यू जर्नी बिगिन होती है, आपकी कोई न्यू स्टार्ट होती है। और ये फूल के कार्ड से वही साबित हो रहा है कि आपकी लाइफ में एक न्यू जर्नी स्टार्ट हो रही है, एक नई यात्रा आपकी शुरू हो रही है, जिसमें ये ट्रांसफॉर्मेशन का दौर भी है, जहाँ पर आपकी एनर्जीज रिबेलियस भी हैं, जहाँ पर आपके लिए मैसेजेस भी हैं, यानी कि आपके लिए गाइडेंस है। इसलिए आपको अपने जो भी आपने सीखा है उस न्यू अंडरस्टैंडिंग के साथ में वो आगे बढ़ते रहिए। आपको उसके साथ भी आपको एक्चुअली स्टक होने की ज़रूरत नहीं है। हम जो भी सीखते रहते हैं हमें उसके साथ स्टक होने की ज़रूरत नहीं होती है, हमें बस आगे बढ़ना होता है। प्रेयर्स ब्रिंग मिरेकल्स, तो आपके लिए मैसेज है कि आपके लिए प्रेयर्स इंपॉर्टेंट हैं, आपके लिए वो मिरेकल्स का काम करेंगी। थैंक यू सो वेरी मच डियर एंसेस्टर्स। ट्रैपिस इल्यूजन, यू आर फ्री। मैंने आपसे बोला है चेन ब्रेक्स हो चुकी हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो वेरी मच डियर एंसेस्टर्स, मैसेजेस को कंफर्म करने के लिए। थैंक यू सो वेरी मच डियर आर्चेंजल माइकल। तो इसलिए मैं हमेशा आभारी रहती हूँ। मुझे पता है कि मैं ये नहीं कह रही कि सब कुछ मुझे ही पता है, मैं कोई इतनी अंतर्यामी या अंतर्ज्ञानी नहीं हूँ, लेकिन मुझे ये पता है कि ये जो सब कुछ चल रहा है यूनिवर्स में, ये हमें हमारी सोल की उस जर्नी तक ले जाने के लिए है जो कि बहुत लॉन्ग टाइम से पेंडिंग थी। और इसको होना ही है, क्योंकि लाइफ में जब तक हम सरेंडर नहीं करते हैं, जब तक हम अपनी लाइफ में चेंजेस नहीं लाना चाहते हैं, वो चेंजेस नहीं होते हैं। ये चेन्स ब्रेक हो चुकी हैं। ट्रैप इज इल्यूजन, यू आर फ्री। आप फ्री हैं। आप किस जगह से खुद के लिए काम करते हैं, इसलिए गिल्ट महसूस नहीं करना है अपनी लाइफ में। जहाँ पर आपको ये लगता है कि आप चाहे फाइनेंशियली लॉस में हैं, आपको लगता है कोई रिलेशन नहीं है, पैसे नहीं है, हालात अच्छे नहीं है, सब कुछ एक इल्यूजन है। अब मैं ये नहीं कह रही हर चीज़ आपके ऊपर फेंकी है किसी ने, थ्रो की है, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ मामलों में ऐसा हो सकता है क्योंकि लोग डेफिनेटली ये सब भी कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ आप फ्री हैं, इसलिए किसी इल्यूजन में नहीं रहना है। सेल्फ लव इज़ इम्पॉर्टेंट। तो आप खुद से कितना प्यार करते हैं, आपके एंसेस्टर यही जानना चाहते हैं, बताना चाहते हैं और कहना चाहते हैं कि आपके लिए सेल्फ लव इम्पॉर्टेंट है। खुद से प्यार कीजिए, अपने आप के बारे में सोचिए। सेंसिटिविटी का मैसेज है, कैंसर की एनर्जीज हैं। इमोशनल केयरिंग, अपनी ये इमोशनल लेवल पे अपनी केयर कीजिए। फैमिली, मदर और चाइल्ड, अगेन फैमिली की एनर्जीज हैं, तो चाइल्ड की एनर्जीज भी हैं यहाँ पे। तो अनकंडीशनल लव की बात करता है और इसके नेगेटिव एस्पेक्ट हो सकते हैं गिल्ट, मूडीनेस, ओवर इमोशनल और मैनिपुलेशन। तो आपकी लाइफ में ऐसे लोग हो सकते हैं जो कि आपको गिल्ट ट्रैप करना चाहते हैं। यू हैव नथिंग टू फील गिल्टी अबाउट। तो यहाँ पर मैसेजेस ही आपके एंसेस्टर अपने मैसेजेस को ही कंफर्म कर रहे हैं और आपको बता रहे हैं कि उन्होंने आपको सही गाइड किया है और मुझे भी उन्होंने सही मैसेजेस दिए हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर एंसेस्टर्स। तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि मूडीनेस से काम नहीं चलेगा। जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि आज आपका मूड अच्छा है इसलिए आप थैंक यू कह रहे हैं। कल आपके साथ में कुछ बुरा होता है तो आप कहते हैं मुझे तो ईश्वर पे विश्वास नहीं, ईश्वर भाड़ में जाए और मुझे उससे कुछ नहीं करना, मेरे साथ ये बुरा हुआ तो मेरे साथ वो बुरा हुआ तो मेरे लिए ईश्वर ने क्या किया। देखिए, अच्छा हुआ या बुरा हुआ, गलत हुआ या सही हुआ, फेथ अपनी जगह है। हालांकि लोग उसको भी ख़त्म करने की, डिवाइन के साथ आपके कनेक्शन को ब्रेक करने की कोशिश करते हैं और करते रहते हैं या करते रहेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको जब पता है कि आप
लाइफ में किस जगह पे एग्जिस्ट करते हैं, तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन क्या कह रहा है या क्या कर रहा है। आपको भी यही कहा गया है कि अपना फेथ बनाए रखिए। ये 3 कार्ड एकदम से गिर गए थे, तो देखते हैं इनमें क्या मैसेजेस हैं। बी पेशेंट, ट्रैप इज इल्यूजन, खुद को फ्री करने में पेशेंस रखिए। डील विद डार्कनेस, लाइटनिंग द डार्कनेस का मैसेज ऑलरेडी बॉटम ऑफ द डेक था, वो कार्ड मिक्स हो गया है वैसे तो। डील विद डार्कनेस, नो फियर, आपसे कहा गया है फियर करना ही नहीं है। डैमेज और डिस्ट्रॉय, सैबोटाजिंग, तो आप जब अपनी डार्कनेस से डील नहीं करते हैं, अपनी डार्कनेस को समझते नहीं हैं, तो आप खुद को एक सेल्फ सैबोटाजिंग एनर्जी में चले जाते हैं और खुद को सेल्फ सैबोटाज करते रहते हैं, खुद को खुद ही बर्बाद करते रहते हैं। कहने का मतलब ये है डैमेज और डिस्ट्रॉय करते रहते हैं। और आपको आपके लिए इसके पॉजिटिव साइड है कि जब आप अपनी डार्कनेस से डील करते हैं तो उसमें आपको फियर करने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर योर एनर्जी फील्ड, मेक रूम फॉर गुड एनर्जीज, तो आपको ये कहा गया है कि अपनी लाइफ में गुड एनर्जी के लिए रूम बनाइए, रास्ता बनाइए, ताकि आप सही तरीके से सही एनर्जी को रिसीव कर सकें। द हैप्पी टावर, यू नीड दिस, मैंने तो आपको बोला ही है। अगर आपकी लाइफ में हैप्पी टावर आता है, जो भी टावर मूवमेंट होगा वो हैप्पी ही होगा, हैप्पीनेस को लाने वाला ही होगा और आपकी लाइफ को आगे बढ़ाने वाला ही होगा। इसके सिवा और कुछ नहीं है, कुछ नहीं है यूनिवर्स में। उसके सिवा तो सब कहानियाँ हैं जो चल रही हैं, वो भी प्रोजेक्टेड। ओके, बस यही कार्ड लेंगे, अब और कार्ड नहीं लेंगे। वैसे ही देख लेते हैं। बॉटम ऑफ द डेक है टॉरस की एनर्जी, लॉन्ग लास्टिंग सक्सेस। तो मैंने आपसे ऑलरेडी कहा था अभी रीडिंग में कि ये वो चीज़ें जो कि बहुत टाइम से पेंडिंग है, उसी तरफ, उसी स्टेबिलिटी की तरफ, उसी ग्राउंडिंग एनर्जीज की तरफ आपके एंसेस्टर्स आपको लेके जा रहे हैं। एबेंडेंस और फाउंडेशन, प्रोडक्टिव, अर्थली और ग्राउंडिंग, पोजेशन, स्लो, रियलिस्टिक। अगेन आपसे कहा गया है कि बी पेशेंट, तो आपको पेशेंस रखने के लिए कहा गया है। ये 2 कार्ड, ओके 2 कार्ड हैं ये। कार्मिक एनर्जीज हैं आपकी रीडिंग में, तो आपने अपने कर्मा से बहुत या तो डील किया है या अभी भी आप कर रहे हैं। द सन, द मून एंड द स्टार्स, डिवाइन डेस्टिनी, ड्राइविंग पैशन, तो आप अपने पैशन की जगह से काम करना चाहिए, लेकिन आप अपने पैशन की जगह पे भी अपनी डार्कनेस से डील कर रहे हैं, या फिर अपनी डार्कनेस को आपने अपने ऊपर हावी कर लिया है और आप लाइफ में सिर्फ गिल्ट की एनर्जी में ही रह जाना चाहते हैं या खुद को डेड फील करना चाहते हैं। आप क्या करना चाहते हैं अपने साथ? सेल्फ लव इज इंपॉर्टेंट। अगर आप डार्कनेस से डील नहीं करते और आप खुद को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं माइंड गेम की वजह से, क्योंकि यहाँ पे लिखा है नो माइंड गेम्स, लेट गो थिंग्स, एक्सेप्ट चेंजेस, ओवर मेटलिज्म, तो यहाँ पे अगर आप ओवर मेटलिस्टिक चीज़ों से जुड़े हुए हैं या फिर आप सिर्फ दुनिया की चीज़ें ही सोच रहे हैं, तो उनसे बाहर निकलना है, अपनी डेस्टिनी की तरफ आपको जाना है। और ये 2 कार्ड देख लेते हैं क्या मैसेजेस हैं। ब्लेस, पहले ये कार्ड देख, योर, ओ माय गॉड, योर फेथ योर टेस्ट। मैंने अभी आपको ये बात बोली है कि फेथ ऐसा नहीं होता कि आज है और कल नहीं है। और देखिए आपके लिए और मेरे लिए भी ये बहुत बड़ा कंफर्मेशन है आज की रीडिंग में, तो बहुत बड़ा कंफर्मेशन है, एक के बाद एक मैसेजेस को एंसेस्टर्स ने, डिवाइन ने खुद ही कंफर्म किया है। थैंक यू सो वेरी मच। यू विल नॉट रिग्रेट विद योर फेथ बराबर योर टेस्ट है। तो आपका जो फेथ है इज इक्वल टू योर टेस्ट, तो आपका टेस्ट के बराबर है। जब भी आपका फेथ टेस्ट होता है तो आपकी लाइफ में वो सिचुएशन आती हैं जब आप या तो डिवाइन के अगेंस्ट हो जाते हैं या फिर आप डिवाइन के और भी ज़्यादा समर्पित हो जाते हैं। मेरी सिचुएशन में, मेरी लाइफ में अच्छा होता है या बुरा होता है, मैं और भी ज़्यादा समर्पित हो जाती हूँ। मैं कहती हूँ जैसे आपकी मर्जी, जो आप कहें वही सही है, जो आप करें वही सही है, जो आप बोल देंगे वही सही है, जो आप कर देंगे वही सही है। तो आप रिग्रेट कभी नहीं करेंगे अपनी लाइफ में, कभी नहीं करेंगे। ट्रस्ट में, आप कभी रिग्रेट नहीं करेंगे अगर आप सही बात पे हैं, अगर आप किसी का नुकसान नहीं कर रहे हैं। जब भी आपका फेथ टेस्ट होगा, ये लोग आपको आपके रास्ते से हटाने की कोशिश करेंगे, डिवाइन के साथ आपके कनेक्शन को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। आप कभी अपने फेथ पे रिग्रेट नहीं करेंगे। ट्रस्ट मी, आप कभी अपने फेथ पे रिग्रेट नहीं करेंगे। ब्लेसिंग्स ऑफ माँ काली, क्लियर, क्रिएट, एक्शन, प्रोटेक्शन, स्ट्रेंथ, बर्थ, डेथ एंड रीबर्थ। आपके सामने ही है मैसेजेस, और इससे ज़्यादा मैसेजेस लेने का मतलब यही है कि मैं मैसेजेस को यहाँ पे सिर्फ दोहरा रही हूँ, और मैं दोहराना नहीं चाहती। और मैं बहुत खुश हूँ, एक्चुअली मैं बहुत खुश हूँ आज की रीडिंग करके, और होप कि आपके लिए भी कुछ मैसेजेस काम के रहे हों, कुछ भी 1-2 मैसेजेस भी काम के रहे होंगे, आपको कोई गाइडेंस मिलेगी तो मुझे बहुत खुशी होगी। खुश रहिए, खुश रहने के अलावा यूनिवर्स में कुछ नहीं है। कुछ अच्छा हो रहा है, कुछ बुरा हो रहा है, वो बीत जाएगा, उसके साथ स्टक नहीं रहिए। आपकी लाइफ में बस आपको चॉइसेस करनी है। लोग आपको टेस्ट करते रहते हैं, लोग आपके ऊपर एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, लोग ये देखते हैं इसका फेथ आज जाएगा या इसका फेथ कल जाएगा। मेरे साथ तो ये बहुत कुछ होता है। बस आपको यही ध्यान रखना है कि ट्रस्ट कीजिए, और आप अपनी फेथ पे कभी भी रिग्रेट महसूस नहीं करेंगे। अपने फेथ पे ट्रस्ट कीजिए, अपने आप पे ट्रस्ट कीजिए, डिवाइन पे ट्रस्ट कीजिए। सिचुएशंस, लाइफ के हालात, लोग अच्छे बुरे होते रहते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उस पर सवाल कभी नहीं उठाना।
ग्रेटिट्यूड में रहना है और थैंक यू बोलना है सभी को। थैंक यू सो वेरी मच माँ काली, थैंक यू सो वेरी मच एंसेस्टर, थैंक यू सो वेरी मच आर्चेंजल माइकल, लॉर्ड गणेशा और बाकी सभी हमारी डिवाइन टीम के लिए, स्पिरिचुअल टीम के लिए, स्पिरिट गाइड्स के लिए, और आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पर होने के लिए। थैंक यू सो वेरी मच आप लोगों की वजह से, और थैंक यू सो वेरी मच पूनम, आपकी वजह से मैंने ये रीडिंग करी, यानी कि आपने सजेस्ट किया था और ये थॉट मेरे मन में भी था कि मैं सिस्टर की रीडिंग करूं, और आपने जब ये बात बोली कमेंट बॉक्स में कि आप एंसेस्टर की रीडिंग सुनना चाहते हैं, तो मेरे लिए वो एक्चुअली कंफर्मेशन था कि एंसेस्टर की रीडिंग करनी चाहिए। थैंक यू सो वेरी मच आपके कमेंट के लिए, और मैं आप सभी के होने के लिए बहुत बहुत आभारी हूँ, क्योंकि आपकी वजह से मुझे अपने फेथ को वापस स्ट्रॉन्ग करने का मौका मिला, और आप लोगों की वजह से ये बहुत सारी खूबसूरत एनर्जीज चैनल यहाँ पर हुई है और सभी की ब्लेसिंग्स हमें मिली हैं। बहुत बहुत आभार आपका, दिल से मैं बहुत आभारी हूँ। थैंक यू सो वेरी मच। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग आपके लिए कैसी रही। आपका समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।